बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। जो इस दुनिया में आता है उसे एक न एक दिन जाना ही होता है, लेकिन कुछ लोग इस दुनिया में आकर अपने व्यक्तित्व से लोगों को ऐसे प्रभावित कर देते हैं कि उन्हें जाने का गम लगातार बरसों रहती है। ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी रहे जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड के इनरपुर गांव के निवासी स्वर्गीय जयनंदन सिन्हा एवं स्वर्गीय लता देवी को प्रथम पुण्यतिथि के मौके पर शनिवार को याद किया गया। इस दुनिया में एक अटल सत्य सिर्फ मौत ही है। मौत हर किसी को आना है, लेकिन किस वक्त आएगी, कब किसका मौत है यह किसी को नहीं पता है, लेकिन यह सत्य और अटल है। अपने मौत से पहले हर कोई अपने भविष्य की चिंता करता है, अपने आने वाले पीढ़ी को अच्छी संस्कार देता है और उस संस्कार के साथ उसका अगला भविष्य, उसका मौत के बाद उन्हें किस रूप में याद किया जाएगा यह सब तय होता है। जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड के इनरपुर गांव में स्वर्गीय लता देवी एवं स्वर्गीय जयनंदन सिन्हा के प्रथम पुण्यतिथि पर प्रतिमा का अनावरण केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने किया। आरसीपी सिंह ने कहा कि माता पिता का अपने बच्चों से जो चाह रहती है उन्हें पूरा करने वाले संतान समाज के लिए अनुकरणीय हैं। माता पिता के पुण्य प्रताप से ही संतान की प्रगति होती है, इसलिए अपने बच्चों को इस तरह का संस्कार दें कि आपके बच्चे आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलें एवं समाज का बेहतर निर्माण करें। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा कि इस बात से गौरवान्वित नहीं हो कि हमारा बेटा विदेश में पढ़ रहा है, हमारा बेटा विदेश में नौकरी कर रहा है, बल्कि इस बात से हर माँ बाप को खुशी होती है और खुशी होनी चाहिए कि मेरा बेटा संस्कारी है, मेरा बेटा आज्ञाकारी है, मेरा बेटा मेरा सेवा करता है। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने कई कहानियां सुनाई और उसका अर्थ भी बताया। लोगों को समझाने का प्रयास किया कि आप अपने बच्चों को अच्छा बेहतर संस्कार दें। आपको बताते चले कि पिछले वर्ष कोरोना काल में स्वर्गीय जयनंदन सिन्हा एवं स्वर्गीय लता देवी का निधन हो गया था। निधन के उपरांत उनके पुत्र पंकज कुमार ने जयलता नाम की संस्था बनाकर लोगों की सेवा शुरू कर दी है। माता पिता के निधन के 1 वर्ष पूरे होने पर अपने पैतृक गांव इंदरपुर में पंकज कुमार के द्वारा माता पिता की याद में आयोजित पुण्यतिथि सह प्रतिमा अनावरण समारोह का कार्यक्रम किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह घंटों शिरकत किए। पुण्यतिथि के मौके पर पंकज कुमार ने कहा कि हमारे माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार का ही फल है कि आज हम सब कुछ कर पा रहे हैं। हम उसी पद चिन्ह को चुन रखे हैं जो हमारे माता पिता के द्वारा दिया गया था। हमारे माता पिता ने जैसे कहा वैसे ही करते रहा हूँ और जो आगे करने को कहा है वो भी करता रहूँगा। उनके पद चिन्ह से न भटकने का ही हमारा संकल्प है। भावुक होते हुए कहा कि माता पिता को एक साथ चले जाने से हमें काफ़ी दुख हुआ, लेकिन दुख के बावजूद भी कोरोना काल में हमने लोगों की सेवा जारी रखा, क्योंकि हमारे माता पिता का कहना था कि लोगों की सेवा निरंतर करते रहना। श्रद्धांजलि समारोह में पंकज कुमार की पत्नी रश्मि ने कहा कि हमारे सास ससुर के द्वारा लगातार हम लोगों को मार्गदर्शन दिया जाता था। समय से पहले उनका चला जाना अत्यंत पीड़ादायक है। श्रद्धांजलि समारोह में आसपास के सैकड़ों लोगों को अंग वस्त्र छाता देकर सम्मानित किया गया। इस श्रद्धांजलि समारोह में केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के अलावा जदयू स्वर्ण प्रकोष्ठ के निवर्तमान अध्यक्ष नीतीश कुमार टंडन, जिला परिषद संगीता देवी, लोजपा नेत्री इंदु कश्यप, जदयू नेत्री सुनीता कुमारी, निर्भय कुमार, गुड्डू, विनय यादव, रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा, अवधेश शर्मा समेत काफ़ी संख्या में इलाके के लोग मौजूद थे। श्रद्धांजलि समारोह के लिए पंकज कुमार एवं उनकी पत्नी रश्मि को आए सभी अतिथियों ने सराहना किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पत्रकार सह प्रोफेसर कृष्ण मुरारी ने किया।
सफल कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने प्रोफेसर कृष्ण मुरारी को धन्यवाद भी दिया और प्रशंसा भी किया। देखिए, आज हमारे पंकज जी हैं और उनके माता पिता का पिछले वर्ष कोरोना से मृत्यु हो गई थी। और आप जानते हैं कोरोना का जो माहौल था, लोग अपने माता पिता की ठीक से श्रद्धांजलि भी अर्पित नहीं कर पाते थे उसके डर से। तो मैं तो पंकज जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने अपने माता पिता की मूर्ति की स्थापना की है और ये बहुत अच्छी सोच है। और इस प्रकार की सोच से जो हमारे समाज में परिवार के प्रति जो एक लगाव है, उसके प्रति लोगों का और भी रुझान बढ़ता है। आजकल कम गया है ये भावनाएं। यही देखिए, यही तो मैं आपने देखा, मैं जो अपने जितने साथी उपस्थित थे उनको मैं क्या कह रहा था कि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, मानवीय संवेदना, मानवीय मूल्य। आज हम लोग सिर्फ विकास और प्रगति का मानक क्या समझते हैं, कितनी आप आर्थिक रूप से समृद्ध हो, लेकिन देखिए वो सब धरा का धरा रहता है। सबसे ज़रूरी क्या है कि जो हमारा मानवीय मूल्य है, और सबसे बड़ा मूल्य क्या है, हमारा संस्कार क्या रहा है, जिसने हमको पैदा किया माता पिता ने, वो नहीं रहे तो उनकी स्मृति में हमको कुछ करना चाहिए। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। आज मूर्ति का अनावरण भी हम लोगों ने किया और कुछ हमारे इस गांव के जो साथी लोग थे उनको उन्होंने कुछ उपहार भी दिए हैं। ये भी एक अच्छी सोच है। आज का कार्यक्रम यही था कि पिछले साल इसी समय कोविड के दूसरी लहर में जब कोरोना वेरिएंट का बहुत ज़बरदस्त असर था, तब हमारे माँ और पिताजी इंजीनियर जयनंदन सिन्हा और स्वर्गीय लता देवी दोनों का देहांत जो है एक ही समय पर हो गया था। और पिछले साल हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से सिर्फ हम लोग बेसिक कार्यक्रम कर सके थे, तो एक मन में इच्छा थी कि नहीं, माँ पापा गांव पर रहे हैं और यहाँ पर रह करके ही उनका बचपन और पूरा जीवन बीता है, तो हम लोग यहाँ पर जो है एक कार्यक्रम करना चाहते थे। और उसके लिए केंद्रीय मंत्री साहब, केंद्रीय इस्पात मंत्री भारत सरकार आरसीपी सर ने जब अपनी सहमति दी तो कार्यक्रम का एक बृहद रूपरेखा हो गया और सारे लोग यहाँ पर आए, हमारे परिवार से लेकर के पूरे ज़िले के लोग आज उपस्थित यहाँ पर हुए, जिससे हम लोगों का मान सम्मान बढ़ा। और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सर के हाथ से ही माँ पिताजी की मूर्ति का आज अनावरण हुआ। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जैसा कि सर ने कहा कि माँ पिताजी का तो साया एक न दिन उठना ही है, किसी न किसी को दुनिया सबको जाना ही है, लेकिन जो लोग हैं यहाँ पर वो कम से कम अब आगे सीखें और अपने माँ पिता का पूरे जीवन सम्मान करते रहें और उनके जाने के बाद भी उनका सम्मान करें, ताकि एक नया प्रचलन का शुरुआत हो। वही निर्धन परिवार लोग के बीच में सर अंग वस्त्र वगैरह का भी वितरण किया। जी, हाँ, माँ पिताजी के नाम से एक हम जय लता हेल्पेज फाउंडेशन का शुरुआत किए हैं। पिताजी सरकारी नौकरी में थे तो उनको पेंशन मिलता था, उनका काफ़ी सारा पैसा बचा रह जाता था, तो छोड़ के गए, तो हम सोचे कि उनके पैसा का जो है सदुपयोग किया जाए। तो हम एक जय लता हेल्पेज फाउंडेशन करके बनाए हैं। जय मतलब जयनंदन सिन्हा का, लता हेल्पेज फाउंडेशन है, जिसमें हम लोग गरीब मेधावी विद्यार्थी को मदद करेंगे। और साथ ही साथ जो है आज हम लोग वस्त्र वितरण का भी कार्यक्रम रखे थे। 150-200 निर्धन गरीब परिवार के बीच में हम लोग वस्त्र वितरण, छाता, धोती, साड़ी इत्यादि का वितरण करवाए हैं, मिठाई का वितरण करवाए हैं। तो माँ पिताजी भी गरीबों से कहीं ना कहीं जुड़े रहते थे, हम लोग भी उनसे जुड़े उसी माध्यम से रहते हैं। बस यही एक छोटा सा कार्यक्रम था जो अच्छा से संपन्न हो गया। अब आगे का काम फिर हम लोग करते रहेंगे।